Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I will explain about the characters, and I will start the scene first in this part of the video. So before going through them, we need to just concentrate about some specific words related to this chapter. So let's start exploring those words. The first word is hypochondriac. Hypochondriac जो है ये एक एडजेक्टिव है. इनका मतलब क्या होते हैं? ए पर्सन हु हैज एक्सट्रीम वरीज अबाउट हिज हेल्थ. ऐसे व्यक्ति जिसको कि अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है. एक्सट्रीम मीन्स बहुत अधिक. वाइल देयर नथिंग रॉन्ग विद हिम, जबकि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता है. मतलब उनके साथ नहीं गलत हो रहा होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है. तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा सोच बैठते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं. उसके बाद है कंट्री हाउस. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं विला या कॉटेज. विला मीन्स या तो कोई घर बहुत सा या तो कोई कुटिया, कॉटेज. इसके बाद है एस्टीम्ड. ये तो जाने माने वर्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव है. ये है रिस्पेक्टिव. ऑनर्ड मीन्स काफ़ी आदरणीय या काफ़ी सम्मान से भरा हुआ है. इसके बाद है बीट अबाउट द बुश. ये पता है आपको, फेमस है, ये एक फ्रेज है. इसके मीनिंग होते हैं टॉक अबाउट अ थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट. मीन्स किसी भी बात को काफ़ी लंबे समय तक बिना मुख्य बात पे पहुंचे हुए करना, काफ़ी लंबे समय तक घुमा फिरा के करना, लेकिन सही बात नहीं बताना. तो इसी को बीट अबाउट द बुश कहा जाता है. इसके बाद है अर्निंग. ये यार्निंग नहीं होते हैं, ये अर्निंग होते हैं. इसके ये एक वर्ब है. इसके मीनिंग होते हैं क्रेविंग या लॉन्गिंग. मीन्स अति इच्छा करना, किसी चीज़ के लिए छटपटा जाना. इसके बाद है फर्वेंट. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं कीन या आर्डेंट. कीन मीन्स इच्छुक होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उग्र होना. इसके बाद है ब्लॉकहेड. ये एक नाउन है. इसके मीनिंग होते हैं स्टूपिड पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति. इसके बाद है डम स्ट्रक. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं स्पीचलेस. मीन्स किसी का जब हम कभी बिल्कुल हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, जिस पर हम नहीं बोल पाते हैं, सुन करके बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्या बोलें ऐसी बात पे, इसी को स्पीचलेस कहा जाता है. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. आप देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है कि ड्रामा में या किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं, अभी आपका छोटा क्लास है 10th 11th या 12th, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से यू दैट before going through the chapter you need to just learn properly about the characters. आप कैरेक्टर्स को सही से पढ़िए. कैरेक्टर्स कैसा था, कैरेक्टर्स की एज क्या थी, कैरेक्टर्स का नाम क्या था, कौन किससे रिलेटेड है, कैरेक्टर्स का जन्म कहाँ हुआ था. ये सब सारी चीज़ें क्या करती है, स्टोरी, नॉवेल्स या कोई भी चीज़ होती है, ट्रैवलॉग होती है, फिक्शन होती है, नॉन फिक्शन होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है, इसको बिल्कुल कनेक्ट कर देती है. और यह आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है स्टोरी को समझने में. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, और यही कैरेक्टर्स कंटिन्यूसली रिपीटेडली पूरी ड्रामा में चलते हैं, एक के बाद एक. तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है स्टेपेनोविच चुबोकॉव, जिनका नाम है चुबोकॉव, जो लास्ट में जो है बोला गया है. मतलब ये पूरा नाम अब आगे आपको नहीं आएगा, केवल चुबोकॉव आएगा. ये क्या थे? एक लैंड ओनर थे, मीन्स जमींदार थे या जमीन के मालिक थे. दूसरा है नतालिया स्टेफानोवा. ये नतालिया स्टेफानोवा जो होती है वो इसी की, हिज का मतलब इसी की, लैंड ओनर जो होते हैं, ये जो ऊपर स्टेफानोविच होते हैं, इन्हीं की बेटी होती है, जिनकी उम्र 25 होती है. उसके बाद है इवेन वैसिलेविच लोबोव. ये कौन होते हैं? ये जो दोनों होते हैं स्टेफानोविच और स्टेफानोवा, इन दोनों के ही पड़ोसी होते हैं. मतलब बाप और बेटी जो होते हैं, लैंड ओनर और उनकी लड़की 25 ईयर्स ओल्ड की, उनके नेबर होते हैं. एक हेल्दी होते हैं, वेल फिट, अच्छे खाए पिए हुए होते हैं, बट टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर. ये भी लैंड ओनर होते हैं, लेकिन टेरिबली होते हैं. मतलब हमेशा जो है ये परेशानी में रहते हैं कि कहीं इन्हें कोई प्रॉब्लम तो शारीरिक नहीं है. ऐसे व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है. The action takes place in the drawing room of Chubakov's country house. जो एक्शन होते हैं वो चुबोकॉव्स के जो कंट्री हाउस होते हैं उसी के ड्राइंग रूम में होते हैं. अब देखिए इस ड्रामा में होता क्या है
कि एक्चुअली में जो इवान वैसिलेविच लोमोव होते हैं वो स्टेपनोविच चुबुकोव के घर जाता है नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। लेकिन ये क्या होते हैं, शादी की बात कम, लेकिन इधर उधर की बात में ये दोनों बार बार फंस जाते हैं, और जिससे कि ये ड्रामा काफ़ी कॉमिक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम जो है सीन 1 को हम कवर करेंगे। सीन 1 यहाँ से शुरू होते हैं। चुबुकोव एंड लोमोव, द लैटर एंटर्स वेयरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लव्स। यहाँ चुबुकोव और लोमोव में बात होती है। लैटर एंटर्स, लैटर ये ग्रामेटिकल पार्ट्स है। मैं ग्रामर की जब क्लासेस लूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये लैटर का यूज़ क्यों हुआ है। अगर यहाँ फॉर्मर होता तो ये चुबुकोव होता, लेकिन यहाँ लैटर है तो इसका मतलब लोमोव है। तो लोमोव यहाँ पे प्रवेश करते हैं वेयरिंग टेल्स एंड वाइट क्लोथ्स। ये जो है इनके पोशाक होते हैं जो शरीर में लगाए होते हैं। अब जब ये प्रवेश करते हैं तो चुबुकोव जो है उनको रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं। तो गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए चल पड़ते हैं। वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलेविच, हाउ नाइस टू सी यू। कहते हैं क्यों, सभी लोगों में मेरे जो सबसे पुराने मित्र हैं इवान वैसिलेविच, मैं तो देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्या करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, शेक्स हैंड। दिस रियली इज़ ए सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। आपको देख करके वाकई में सरप्राइज की बात है। ओल्ड बॉय, आप जो है कैसे हैं। लोमोव, वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू कहते हैं। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं। चुबुकोव, नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। कहते हैं कि आपके प्रेयर्स या और जो अधिक आशीर्वाद है या दूसरा चीज़ है उससे मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ। प्लीज़ हैव ए सीट। चुबुकोव का पति कहते हैं कि कृपया बैठ जाए। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स माय डियर बॉय। कहते हैं कि ये वो घड़ी है जब आपको जो है अपने नेबर्स को नेग्लेक्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, और किस प्रकार के कपड़े आप पहने हुए हैं आज। यहाँ पे देखो व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा। यहाँ पे व्हाट का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, बल्कि यहाँ पे व्हाट का मतलब अननोन चीज़ को जानना चाहता है। ये भी ग्रामेटिकल पार्ट है जो मैं बताऊंगा। मॉर्निंग कोट, ग्लव्स एंड सो ऑन। कहते हैं आपने मॉर्निंग कोट पहन लिया है, ग्लव्स पहन लिया है। आर यू ऑफ ऑन ए विजिट ओल्ड बॉय, क्या आप आज जो है घर से बाहर जाना चाहते हैं। लोमोव, नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टीम्ड नेबर। नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आया हूँ, जो क्योंकि आप मेरे क्या हैं, एक प्रतिष्ठित सम्मानजनक पड़ोसी हैं। चुबुकोव, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दस इजंट न्यू ईयर अ डे। लेकिन आप मिलने के लिए तो आए हैं, लेकिन ये मॉर्निंग कोट पहन के क्यों आए हैं। ये तो किसी भी तरीके से आज का दिन न्यू ईयर का नहीं है। लोमोव, वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज। खैर आप समझते हैं कि जो मैटर की आखिर क्या मैटर है। टेक्स हिज आर्म, वो अपने आर्म को उठाते हैं। आई हैव बस्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टेपन स्टेपनोविच माय एस्टीम्ड नेबर, कि मैं तो आपके ऊपर इस तरीके से मतलब पड़ गया हूँ, आकर के बैठ गया हूँ। आप तो मेरे एस्टीम्ड नेबर हैं। इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू, इसलिए आ गया हूँ जिससे कि मैं आपकी जो है फेवर ले सकूँ, आप मेरा मदद कर सकूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू ऑलवेज सो टू स्पीक। मैंने एक पहले से ही मेरे पास आपका सम्मान पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से आपका एक हेल्प लिया है और उस हेल्प को आपने पूरा किया है हमेशा से ही। बट फॉरगिव मी माई नर्व्स, लेकिन अब इनको जो हिम्मत नहीं हो रही थी वो बोलने के लिए, और कहते हैं कि माफ़ करना। आई मस्ट हैव ए सिप ऑफ वाटर, मुझे पानी के कुछ घूंट जरूर लेनी चाहिए। डियर स्टेपनोविच, इनको कहते हैं, ठीक है, स्टेपनोविच। और उसके बाद क्या करते हैं, ड्रिंक सम वाटर। वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेपनोविच का मतलब है कि चुबुकोव का ये फर्स्ट नेम होते हैं, जैसे हम लोगों का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे है स्टेपनोविच, फिर आगे जाके चुबुकोव लगा हुआ है। तो इनको पानी मिलता है और ये क्या करते हैं, कुछ पानी पीते हैं। चुबुकोव असाइड, वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। ही इज आफ्टर मनी।
लगता है कि इनके कोई पैसे उसे की बात है, फैट चांस, ज़्यादा उम्मीद लगता है। टू लोमोव, व्हाट इज इट माई डियर फेलो, क्या बात है डियर फेलो। लोमोव, वेल यू सी माई स्टेफन डियरोविच, ओह आई मीन डियर स्टेफनोविच, ओह आई मीन माई नर्व्स आर इन टेरिबल कंडीशन विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड टू सी। कहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं मेरे जो स्टेफन डियरोविच है, मेरा मतलब है डियर स्टेफनोविच है, मेरा मतलब है मेरा नर्व्स जो है बहुत ही घायल अवस्था में है, और इसे आप भी जो है इस तरीके से देख सकते हैं। इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, और ऐसी अवस्था में केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऑल दो ऑफ कोर्स, और यद्यपि वाकई में आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, मैं जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपकी हेल्प पर निर्भर रहूँ। काउंट ऑन का मीनिंग होते है निर्भर होना, ये एक वर्बल फ्रेज है। चिवोकॉव, नाउ नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश ओल्ड फ्रेंड, आउट विद इट। वेल, कहते हैं अब जो है बात को घुमा फिरा के मत कहो। ओल्ड फ्रेंड, आउट विद इट मीन बताओ क्या बात है। लोमोव, ऑल राइट, हियर यू आर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, खैर चलिए, बात यह है कि सच्चाई यह है कि आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, कि मैं यहाँ आया हूँ आपकी डॉटर जो नतालिया है उनका हैंड जो है मैरिज में, मतलब शादी के हाथ मांगने के लिए आया हूँ, मतलब मिला जुला के इस का हिंदी यही होगा। चिवोकॉव, ओवरजॉयड, ये खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्रिय मित्र। इवान वैसिलेविच, कुड यू रिपीट दैट, आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट, कृपया क्या आप उन वर्ड को रिपीट कर सकते हैं दोबारा जो आपने कहा है, मैं अभी भी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मैंने जो सुना वो ठीक है या नहीं। लोमोव, आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, इट मीन्स कि आपने कहा, इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। चिवोकॉव, ब्रेकिंग इन, बीच में रुक जाते हैं। माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो, कहते हैं मेरे ओल्डेस्ट और डियरेस्ट फ्रेंड, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ। यू रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, आपने तो वाकई में जो है उसी प्रकार की बातें कर दी। उसको जो है गले लगाते हैं, हग मीन्स गले लगाना, और उनको किस भी करते हैं। किनको कौन किस करते हैं? चिवोकॉव जो है लोमोव को किस करते हैं, गले भी मिलते हैं। आई हैव टीयर, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, यू वंडरफुल पर्सन यू, कहते हैं कि मैंने हमेशा से ही आपको एक सन के रूप में लव किए हैं, क्योंकि आप एक वंडरफुल पर्सन है। मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, भगवान करे कि आपको जो है लव प्रदान करे और साथ में रास्ता भी दिखाए और भी सारी चीज़ें आपको दे। इट्स बीन माई मोस्ट, यह मेरी क्या है, यह मेरी बहुत ही गहरी इच्छा है। बट वाई एम आई स्टैंडिंग हियर लाइक ए ब्लॉकहेड, लेकिन मैं यहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति की तरह क्यों खड़ा हूँ। आई एम डम स्ट्रक बाय द शेयर जॉय ऑफ इट, मैं तो ऐसी जॉय से बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। कंप्लीटली डम स्ट्रक, पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया हूँ। ओह, विद ऑल माई हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, मैं अपनी पूरी दिल से और पूरी आत्मा से जा रहा हूँ और नताशा को जो है बुला के लाऊंगा बहुत ही जल्दी। लोमोव, डीपली मूव्ड, या अंदर से बिल्कुल हिल जाते हैं। स्टेफन स्टेफनोविच, माय एस्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी। स्टेफन स्टेफनोविच, मेरे एस्टीम्ड फ्रेंड, एस्टीम्ड मीन्स सम्मानजनक मित्र, क्या आपको लगता है कि मैंने नताशा को बोल तो दिया है, लेकिन नताशा मुझे एक्सेप्ट कर लेगी और इस पर मैं भरोसा कर लूं। Chubokov, a handsome devil like you, how could she possibly resist? She is madly in love with you. कहते हैं हैंडसम बॉय हो बहुत ही, और डेविल यहाँ मजाक में कह रहे हैं इनको। हाउ कुड शी पॉसिबली रेजिस्ट, कैसे चांस बनता है
संभावना बनती है कि वह मना करते, रिजिस्ट का मीनिंग होते हैं मना करना, वह तो मैडली रूप से, मतलब मैडली मीन्स पागलपन रूप से आपके साथ लव में है। डोंट वरी, मैडली ऑन सोन, चिंता करने कोई बात नहीं है, मैडली हैं आपके साथ लव में। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं उन्हें तुरंत ही बुला के लाऊंगा। इसके साथ ये सीन ओवर हो जाते हैं। आई होप यूड हैव अंडरस्टूड सीन फर्स्ट. Next part of the video I will cover scene 2. By then, take care of yourself. Thank you.